कल पहले क्लिप डाली थी ना बाबूजी की कि ज्ञानी गेयाकार कहे तो व्यवहार नहीं है, ठीक है, और अज्ञानी गेयाकार कहे तो मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञानी के ही गेयाकार है, अज्ञानी के गेयाकार नहीं है, ज्ञानी के तो मिथ्याचार है। क्यों? कि ज्ञानी गेयाकार बोलता है लेकिन वो जानता है गेयों का ज्ञान में प्रवेश होता ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान से बनता है। कल एक वो क्लिप डाली, बहुत मार में गए युगल बाबू जी की, वो क्या समझा रहे थे, कल समझो उसको, कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्व पर प्रकाशक है। तो वो ये समझा रहे थे कि आत्मा स्व पर प्रकाशक एक ही समय में है कि दो समय में है? एक समय में है। तो एक ही पर्याय स्व पर प्रकाशक है, एक पर्याय पर प्रकाशक है और एक पर्याय स्व प्रकाशक है। एक ही पर्याय स्व पर प्रकाशक है। तो वो ये समझा रहे थे कि एक ही पर्याय स्व प्रकाशक है, माने स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर को प्रकाशित करे तो स्वपर प्रकाशक हुई। तो ऐसी स्वपर प्रकाशक पर्याय किसकी? ज्ञानी के। क्या ज्ञानी के? ज्ञानी के। ज्ञानी के क्यों? कि ज्ञानी ही स्वयं को पहचानता है, अज्ञानी तो बेचारा पर प्रकाशक में ही लगा रहता है। उसको कहाँ पता है कि मैं भी हूँ? तो उसका स्वयंपना तो खंडित है। तो फिर जब स्वयंपना खंडित है तो पर प्रकाशित करता है, पर भी कहाँ बचा? क्योंकि स्वयं पूर्वक ही पर आता है। जिसे स्वयं की खबर नहीं उसे पर की भी खबर नहीं। तो फिर उसका पर माने स्वयं, उसका पर ही स्वयं है, अज्ञानी का पर ही स्वयं। उसके पास दो चीजें बेचारे के पास है ही नहीं, पर में ही तो पर को ही स्वयं मानता है। आया समझ में? तो फिर क्या ले रहे थे वो कि ज्ञानी कैसे देखता है कि ये माइक है ना, ऐसा माइक है, तो ये मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? ठीक है, ये माइक में जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ? क्या साहब जान रहे हो? तो माइक को मैं कैसे जान रहा हूँ ये समझा रहे थे बाबू। वो ये समझा रहे थे ये जो माइक है ये तो माइक में ही है, ये मेरे ज्ञान में प्रवेश कर गया। क्या? बोलो जल्दी। अच्छा, इसका जो आकार है, इसका जो प्रकार है, वो मेरे ज्ञान में प्रवेश कर गया क्या? मैं तो एक मेरे ज्ञान में जो मैं इस माइक को जान रहा हूँ, माइक बन गया है। आया समझ में? ज्ञान गेयाकार कहते हैं ना, ज्ञान गेयाकार। तो गेयाकार कौन होता है? ज्ञान के गे ज्ञान, क्योंकि गे तो गेयाकार है ही। तो फिर अंदर ज्ञानाकार को ही गेयाकार कहते हैं। वो है तो मूल में क्या? ज्ञानाकार, गेयाकार नहीं। अरे भाई, वो ज्ञान ने ही अपना आकार गे रूप रखा है, इसलिए हम कहते हैं गेयाकार। लेकिन ज्ञान तो ज्ञानाकार है, वो तो ज्ञान का ही आकार है। इसलिए ज्ञानी ज्ञानाकार में ज्ञान देखता है, गेयाकार नहीं। आया समझ में? अगर में आई बात कि ज्ञानी ज्ञान में ज्ञानाकार देखता है, ज्ञान को देखता है, गेयाकार नहीं देखता। ये क्यों महत्वपूर्ण बात है? जो हम लोग गेयाकार में ज्ञान नहीं देख पा रहे, माने गेयों से रिक्त गायक नहीं देख पा रहे, उसका मूल कारण ये है कि हम गेयों को मिला देते हैं काय में? अपने ज्ञान में। जबकि वो गे ज्ञान में मिला कहाँ है? ज्ञान तो खाली है, माइक में है, ज्ञान में है। तो वहाँ पर ज्ञान में गेयाकार ना करके ज्ञानाकार देखना, माने मात्र ज्ञान रूप देखना, ये ज्ञानी के देखने की कला है। फिर ज्ञानी कहता है, उस ज्ञान को देखकर ज्ञानी कहता है कि हाँ माइक है। क्या?
देखा उसने ज्ञान को, फिर उसने ज्ञान को देख के, उस आकार को देख के कहा बाहर में माई गए, वजन रखा अपने ज्ञान पे। इसलिए ज्ञानी जब ये कहता है कि मैं सुमेरु पर्वत को जानता हूं, तो वो व्यवहार है, क्योंकि सुमेरु पर्वत की सत्ता है, ये परम सत्य है, इसलिए उसने जाना। समझ में आया? अपने ज्ञानकार को, लेकिन वैसा ही ज्ञानाकार हुआ था जैसा सुमेरु पर्वत का आकार था। इसलिए वो इस आधार से कहता है कि मैंने सुमेरु पर्वत को जाना, इसलिए व्यवहार का कथन है, लेकिन ये निश्चय पूर्वक व्यवहार है। और अगर जो स्वयं को जानता ही नहीं, जिसे ज्ञानाकार की खबर ही नहीं, और मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, मैं ज्ञेयों को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, ऐसा गीत गाता है, वो मिथ्या दृष्टि जानना। इसलिए ज्ञानी कहता है कि ज्ञेयाकार, तो भी मिथ्या दर्शन ही है अज्ञानी, और ज्ञानी कहता है कि ज्ञेयाकार, तो भी सम्यक दर्शन है। हाँ, क्योंकि वो वेदन से बोलता है, और अज्ञानी तो सुन सुन के बोलता है। एक कल वो चर्चा सुनना बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, उस पर मैंने थोड़ा सा आपको